गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 22 अगस्त 2020। 22 अगस्त के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। तो जीके होम क्लासेज चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ARIIA अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट 2020 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो सही आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास ARI की रिपोर्ट के अनुसार सबसे रैंकिंग में सबसे शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन जनजातीय भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने विकसित किया है? संताली, गोंडी, धनवार। तो सही आंसर है गोंडी भाषा के लिए मशीनी उपकरण माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए किस देश ने 1 मिलियन कर देने की घोषणा की है? भारत, पाकिस्तान, चीन। तो सही आंसर चीन है। चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी के लिए 1 मिलियन कर देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध संगीतकार का निधन हो गया? ख्याम, प्यारेलाल, जावेद अख्तर। तो सही आंसर ख्याम। मोहम्मद ख्याम का संगीतकार का हाल ही में निधन हो गया। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। मोहम्मद जयूर ख्याम हाशमी का 92 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उमराव जान और कभी कभी जैसी फिल्मों में उनके संगीत के कारण उनकी काफी ख्याति मिली थी। 2017 में उनको संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार से नवाजा गया। 2011 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनको कभी कभी 1977 और 1982 में आई उमराव जान के लिए 3 फिल्म फेयर अवार्ड एवं 2010 में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन संस्था द्वारा खुदरा भुगतान के लिए एक नई अम्ब्रेला इकाई की स्थापना की जाएगी? एयरटेल पेमेंट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ICICI बैंक। तो सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुदरा भुगतान के नई अम्ब्रेला इकाई स्थापित की जाएगी RBI के द्वारा। अब महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं RBI क्या है और सॉरी अम्ब्रेला इकाई के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने खुदरा भुगतान के लिए नई अम्ब्रेला इकाई स्थापित करने के लिए रूपरेखा जारी की है। यह एक फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में काम करेगी जिसमें न्यूनतम पेड अप पूंजी 500 करोड़ रुपए होगी। यह पेटीएम, व्हाइट लेबल POS और आधार बेस्ड भुगतान जैसी भुगतान प्रणालियों की स्थापना और संचालन करेगी। अब यहाँ पे बात हुई है RBI की, जिसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के सभी बैंकों को RBI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय बम्बई, गवर्नर शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले इनमें से कौन सा प्रथम स्थान पर है? डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में सब प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया गया है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह क्लिनिक विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो वायरल संक्रमण से उबर चुके हैं और बाद में अन्य बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। यह व्यापक रूप से देखा जा रहा है कि जो लोग इस बीमारी से ठीक है उनमें से कुछ लंबे समय के बाद भी हृदय, वार्क या अन्य महत्वपूर्ण अंगों में बीमारियों के बारे में शिकायत कर रहे हैं और साथ ही में तनाव और थकान भी हो रही है। अब बात हुई यहाँ पे तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, बंदरगाह चेन्नई तुतीकोरिन प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ का प्रमुख त्योहार पोंगल और जल्लीकट्टू है।
और लोक नृत्य भरतनाट्य, कुमी, कोलाटम, कावड़ी। तमिलनाडु के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर है। इसकी सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। इसके अतिरिक्त समुद्री सीमा श्रीलंका से मिलती है। यहाँ की प्रमुख नदियां कावेरी, वेलार, अमरावती, वेगई, पालार, चितार प्रमुख नदियां है। राजधानी चेन्नई, जिससे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। पर्यटन स्थल है ऊटी, इलागिरी, कांचीपुरम, श्रीरंगम, रामेश्वर और कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी के बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, मार्शन लेबुसेन। तो सही आंसर है स्टीव स्मिथ। आईसीसी की बल्लेबाजी टेस्ट रैंकिंग में सबसे प्रथम स्थान पर स्टीव स्मिथ है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर वापसी की है। स्मिथ के अब रैंकिंग में 911 अंक है, जबकि 886 अंकों के साथ विराट कोहली दूसरे स्थान पर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एंजिला बटन का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस खिलाड़ी। तो सही आंसर है टेनिस खिलाड़ी। एंजिला बेटन जिसका निधन हुआ वह टेनिस खिलाड़ी एक थी। हाल ही में कौन सा राज्य पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य पीएम स्वनिधि योजना में सबसे शीर्ष स्थान पर है। अब इसकी योजना के बारे में, इसका उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य रेल, पटरी और छोटी दुकान चलाने वाले को सस्ता कर देना है। इस स्कीम को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के नाम से भी जाना जाता है। रेहड़ी, पटरी, ठेले या सड़क किनारे दुकान चलाने वालों के लिए सरकार ने एक लोन स्कीम शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की, जिसके द्वारा आयोजित किया गया था? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह। तो सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता की, जिसको FSSAI ने आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंस्टेंट बचत खाता खोलने की सुविधा LVB डिगाई गो का शुभारंभ किस बैंक ने किया? पेटीएम पेमेंट बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, लक्ष्मी विलास बैंक ने। तो सही आंसर है लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिगी गो का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोरमो ऐप किसने भारत में लॉन्च किया है? गूगल, फेसबुक, अमेजन। तो सही आंसर है गूगल। गूगल ने कोरमो ऐप लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात हो रही है गूगल की। गूगल के बारे में, गूगल इंटरनेट सर्च इंजन है, जिसकी स्थापना सितंबर 1998 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया, सीओ सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में लगातार 4 बार कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? सूरत, इंदौर, बम्बई। तो सही आंसर है इंदौर। सर्वेक्षण 2020 की परिणाम में लगातार 4 बार प्रथम स्थान पर इंदौर शहर रहा है। अब महत्वपूर्ण देखते हैं, स्वच्छता के मामले में चौथी बार इंदौर प्रथम स्थान पर रहा है, सूरत दूसरे स्थान पर और नवी बम्बई तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस बैंक के द्वारा विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी की शुरुआत की गई है? पीएनबी, एसबीआई, यस बैंक। तो इसका सही आंसर है यस बैंक। यस बैंक के द्वारा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सुविधा शुरू की है। अब ये सुविधा क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखेंगे। सिक्योरिटी के खिलाफ ऋण यस बैंक द्वारा सेकेंड प्लेटफॉर्म में अपने ऋण के तहत शुरू किया गया एक अनूठा डिजिटल समाधान है। प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण ग्राहकों को अपने पास रखी प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम करेगा। ग्राहकों को केवल प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर बेचने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस अगस्त में किस तारीख को मनाया गया है? 20 अगस्त, 19 अगस्त, 18 अगस्त। तो सही आंसर है 20 अगस्त। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अब बात हुई है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, ये क्यों मनाते हैं वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में देख लीजिए। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत 2004 में अक्षय ऊर्जा के विकास कार्यों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2004 में इस अवसर पर एक स्मारक कार्ड टिकट भी जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन उद्घाटन समारोह में किसने भाग लिया? अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, ओम बिरला। तो इसका सही आंसर है ओम बिरला। ओम बिरला 5वें विश्व सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर देखते हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन से अंतर संसदीय संघ जिनेवा और ऑस्ट्रिया की संसद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। पहली बार है कि इस तरह के परिणाम का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वर्चुअल मोड आयोजित किया गया। राष्ट्रीय संसदों के पीठाधिकारियों का पहला सम्मेलन अगस्त 2000 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डाक सेवा ने भारत में किसकी विश्व धरोहर पर एक डाक टिकट जारी किया है? नासा, यूनेस्को, एडीबी। तो सही आंसर है यूनेस्को। भारत ने यूनेस्को की धरोहर पर एक डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? एचडीएफसी लोन इंश्योरेंस, आईसीआई लोन इंश्योरेंस या एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो सही आंसर है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस लॉन्च किया है। अब ये सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखेंगे। इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खास बात है कि इसे आप किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं। मतलब यह है कि इसे लेने वाले व्यक्ति का इंश्योर्ड का रिश्तेदार होना जरूरी नहीं है। ये पॉलिसी एक्सीडेंट इंश्योरेंस को कवर करेगी। मतलब यह है कि रजिस्टर्ड व्यक्ति को दुर्घटना में मौत और आंशिक या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में पूरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? जापान, अमेरिका, भारत। तो सही आंसर है जापान। जापान देश के द्वारा आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन शुरू की गई थी। अब यह बात हो रही है जापान की। जापान की राजधानी टोक्यो, प्रधानमंत्री शिंजो आबे। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके निकटतम पड़ोसी देश चीन, कोरिया तथा रूस है। जापान को निप्पॉन भी कहते हैं जिसका मतलब सूर्य देवता है। तो फ्रेंड्स, अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।